रहमत ड्रामे को बेतुके अंदाज में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो हद ड्रामा भी ख़त्म हो गया, लेकिन इस ड्रामे की तो कोई हद नज़र नहीं आ रही ख़त्म होने की, क्योंकि फ़जूल में मेस क्रिएट कर चुके हैं बारी और परीशे के दरमियान। फ़जूल की नाराज़गी, बारी को परीशे पर इतना भी भरोसा नहीं। कैसी मोहब्बत है ये? इसे लगता है कि वो उस लड़के के साथ चक्कर चला रही होगी जिसे वो खुद रिजेक्ट कर चुकी है। अजीब नॉनसेंस दिखाई जा रही है ड्रामे में। अब बारी परीशा पर प्रेशर डाल रहा है कि अयान का ऑफिस छोड़ दो। परीशा जॉब नहीं छोड़ सकती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है और इसकी मद में एडवांस पैसे ले चुकी है फ्लैट के लिए। बारी को वो ये सब कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि ये इसके घर का पर्सनल मैटर है और बारी अलग ही शक में मुब्तला हुआ है परीशा को लेकर। इधर मिनाल भी अनाया की बातों में आकर बारी से एक ही बात करती है कि परीशा की जॉब छुड़वा दो। वहीं इन दोनों के बीच में टेंशन पैदा करके अनाया और अयान बहुत खुश हैं। हमारा प्लान तो कामयाब चल रहा है। इधर परीशा ऑफिस आती है अयान सर से फ़ाइल लेने के, आप मुझे फ़ाइल दे दें, मैं घर जाकर चेक कर लूँगी, क्योंकि वो मज़ीद ऑफिस में ओवर टाइम करके बारी को मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ मौजूद अनाया अयान को इशारा करती है और अयान ये फ़ाइल देने से इनकार कर देता है कि मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा, आप चली जाएं। जिसके बाद ये दोनों प्लानिंग के तहत इसके घर जाते हैं खुद ये फ़ाइल देने के लिए। घर पर मिनाल आई थी और इसे देखकर परीशा खुश इसके गले लगती है और इसी लम्हे इसके पीछे अयान और अनाया भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर बारी और मिनाल दोनों ही हैरान परेशान। परीशा को भी हैरत है इन दोनों को यूं अचानक यहाँ देखकर। ऐसे में अनाया कहती है कि असल में अयान ने कुछ फाइल्स देनी थी परीशा को, तो हमने सोचा खुद आकर दे देते हैं। परीशा को बहुत बुरा लगता है। बारी और मिनाल दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं क्योंकि अयान जानबूझकर बारी के सामने ही फाइल देने के बहाने परीशा के हाथ को टच करने की कोशिश करता है और परीशा घबरा कर अपना हाथ पीछे हटा लेती है। ये चीज़ बारी से बर्दाश्त नहीं होती। इसके सामने ये सब हो रहा है तो ऑफिस में क्या कुछ होता होगा। अयान तो बहुत ही घटिया निकला, अनाया से भी ज़्यादा घटिया। इसके साथ मिलकर उस लड़की को तंग कर रहा है जिसे वो कभी बेइंतहा मोहब्बत करता था। और वहीं अनाया घर जाकर मिनाल के सामने तमाशा करती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने आज परीशा को अयान के साथ जितना खुश देखा है कभी भी बारी के साथ इतना खुश नहीं देखा। ये सुनकर मिनाल जवाब देती है, परीशा बारी से मोहब्बत करती है। अनाया तुम फजूल की बदगुमानियाँ मत पालो, अयान सिर्फ इसका बॉस है। लेकिन अनाया को तो पूरा प्लान है कि वो मिनाल को इस चीज़ पर भड़का सके। इसे परीशा और अयान का एक दूसरे के साथ हंसना बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अगर परीशा की वजह से इस बार मेरा रिश्ता टूटा तो मैं अपने साथ कुछ कर गुजरूंगी। मिनाल अलहदा परेशान कि आखिर परीशा जॉब क्यों नहीं छोड़ देती और परीशा इतनी बेवकूफ़ कि अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात के बारे में किसी को नहीं बताएगी और इसी चक्कर में अपना घर ख़राब करेगी। बहरहाल बारी से मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। कैसे मर रहा था परीशा के लिए। सही कहते हैं बेकदरे को अगर इसकी पसंद की चीज़ मिल जाए ना तो अपनी कदर खो देती है। बारी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। रो पीट कर परीशा को हासिल करने के बाद खुद अपने शक के पीछे इसे गवा देगा। और वहीं दूसरी तरफ फाइनली अलीज़े के सामने भी इसकी सास और नंद का असल चेहरा आ चुका है। ज़ुहैब जो इसकी रिपोर्ट्स लेकर आ रहा था पॉजिटिव थी और इस पर वो बहुत ही खुश था, लेकिन घर पर तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ इसका इंतज़ार कर रहा है। ज़ुहैब की माँ अपनी बेटी को बताती है कि पता नहीं किसी हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए थे अलीज़े के, उसकी रिपोर्ट्स लेने गया है। ये सुनकर रमशा को गुस्सा आ जाता है, बेचारा मेरा भाई पहले उसकी व्हीलचेयर को धक्का लगाता रहा, अल्लाह अल्लाह करके उसकी पैर ठीक हुए, तो अब पता नहीं औलाद के चक्कर में किस किस डॉक्टर के पास खवार होना पड़ेगा। रमशा की बात सुनकर इसकी माँ कहती है, ये मत भूलो आज वो बे औलाद भी हमारी वजह से है। बाहर खड़ी अलीज़े ये हकीकत सुनकर तड़प जाती है, हाथ से स्टिक छूटती है। शोर की आवाज़ से ज़ुहैब की माँ फ़ौरन बाहर को भागती हैं कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं ली हमारी बातें। काश ये बातें अलीज़े की जगह ज़ुहैब सुन लेता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अलीज़े अगर ज़ुहैब को बताने की कोशिश करेगी तो वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला कि इसकी माँ और बहन ऐसा कुछ कर सकती हैं।